वृंदावन की वो काली रात, बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती का समय। हजारों भक्त ठाकुर जी की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन तंग गलियों में धक्का मुक्की और फिर हो जाती है भगदड़। दो भक्तों की जान चली जाती है, 8 जख्मी हो जाते हैं। यह सिर्फ हादसा भर नहीं था, वृंदावन की तंग गलियों की सूरत बदलना होगा, वरना खतरा और भी बड़ा हो सकता है, इसका अलार्म बज चुका था। और तभी यह मांग उठी कि अब वृंदावन कॉरिडोर की जरूरत आन पड़ी है। क्या वृंदावन की गलियां हमेशा खून के आंसू रोएंगी या कोई बदलाव आएगा? दो 2022 की भगदड़ ने वृंदावन को हिला दिया था। भक्तों ने पूछा, क्या हम सुरक्षित नहीं हो सकते? और यहीं से जन्म हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर के सपने का। 5 एकड़ में बनने वाला यह कॉरिडोर मंदिर को नई जिंदगी देगा। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की लागत करीब 500 करोड़ रुपए है। 30,000 वर्ग मीटर में इसकी पार्किंग बनाई जा रही। 5 एकड़ जमीन पर भव्य कॉरिडोर बनेगा। एक साथ 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। जुगल घाट, विद्यापीठ घाट और जादौन पार्किंग के रास्ते होकर कुल 3 एंट्री गेट बनाए जाएंगे। शौचालय, पानी, मेडिकल और वेटिंग रूम समेत सुविधाओं का पूरा खजाना होगा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। बांके बिहारी कॉरिडोर मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, इसलिए इसकी मांग उठी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने यह दुनिया को बताया था कि बड़े मंदिरों में इसकी जरूरत है। फिर वृंदावन अब तक पीछे क्यों रह गया? इसके साथ ही सवाल यह कि पहली बार यह सपना कब देखा गया? साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका ने इसकी नींव रखी। 8 नवंबर 2023 को कोर्ट ने हरी झंडी दी कि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन हर सपने की तरह यहां भी हजारों रुकावटें थी। कॉरिडोर का रास्ता साफ था, तो फिर तूफान क्यों उठा? विरोध क्यों हुआ? 2023 में जब कॉरिडोर की बात आगे बढ़ी, वृंदावन की गलियों में आग भड़क उठी। गोस्वामी समाज, बांके बिहारी के पुजारी सड़कों पर उतर आए। नारे गूंजे, कॉरिडोर नहीं चलेगा, कुंज गलियां बचाओ। सवाल उठा कि जब लोगों की भलाई के लिए यह सब हो रहा था, तो फिर कुछ लोग विरोध में क्यों आ गए? इसके पीछे का सच थोड़ा कड़वा है, जिसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या पुजारी वृंदावन को बचा रहे थे या अपनी जेब को बचाने के चक्कर में थे? बांके बिहारी मंदिर में हर दिन लाखों का चढ़ावा आता है। गोस्वामी पुजारी, जो स्वामी हरिदास के वंशज हैं, इस चढ़ावे को संभालते हैं। पूरे वृंदावन में करीब 25 गोस्वामी परिवार हैं। हर दिन एक परिवार को मंदिर संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और ये मौका एक रोटेशन प्रक्रिया के आधार पर चलता रहता है। इसलिए कॉरिडोर के विरोध की शुरुआत गोस्वामी परिवारों की तरफ से ही शुरू की गई। गोस्वामी परिवारों को लगता है कि कॉरिडोर बना तो मंदिर से उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। अधिकार खत्म होने का मतलब उनकी कमाई खत्म। लेकिन सच तो यह भी है कि कॉरिडोर उनकी पूजा के हक को नहीं छीनेगा। सरकार ने वादा किया कि परंपराएं बरकरार रहेगी, तो फिर विरोध हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ जेब की लड़ाई है? दुकानदारों को मुआवजा और नई दुकानें मिलेंगी, तो फिर कुंज की गलियों में जो डर दिख रहा है, क्या वो सिर्फ एक बहाना है? यहाँ भगवान की ये रही है कीड़ा स्थली है। यहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं वृंदावन में। भगवान का घर है गोकुल में। गोकुल से भगवान वृंदावन में आते थे। यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। महाराज किया है गोपियों के साथ में। भगवान ने कालिया नाग को मारा है, केसी दानव को मारा है, केसी घाट बना उसके नाम से। तो बहुत सारी भगवान का हृदय स्थली है राधा रानी का वृंदावन। यहाँ किसी का भी आगमन नहीं है। यहाँ लक्ष्मी जी का भी आगमन नहीं है। यमुना पल्ली पर बैठी हुई है। भोलेनाथ भी आए, उनको भी गोपी बनना पड़ा जब नाम पड़ा गोपेश्वर। गोपेश्वर का मंदिर है यहाँ पर। तो भगवान का एक हृदय स्थल है ये। अब हृदय स्थल में पहले यहाँ सब ब्रजवासी लोग रहते थे। अब यहाँ बांके बिहारी जी का ऐसा चमत्कार चल रहा है कि मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ फेल हो चुकी हैं। तो उसको देख के सरकार काम कर रही है। तो सब कह रहे हैं कि कुंज गलियाँ ही तो पहचान है यहाँ। अब देखिए ऐसा है, कुंज गलियाँ हर जगह हैं। कुंज गलियाँ यहाँ भी है और कुंज गलियाँ आगे भी हैं। निधिवन के पास भी हैं, राधा रमण जी के पास भी हैं, दामोदर के पास भी हैं, सेवा कुंज के पास भी हैं। ये भी सब रमणीक स्थान है, पुराने स्थान है। यहाँ भी बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब कहीं कोई विकास का कार्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो हानि होगी। विरोध की आग में एक सच को दबाने की पूरी कोशिश की गई। सच ये था कि कॉरिडोर वृंदावन का भविष्य है। ये कुंज गलियों की भावना को मिटाएगा नहीं, बल्कि उन्हें संवारेगा।
लेकिन इस बात से अनजान कुछ लोग मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चले गए। ये कॉरिडोर करीब 5 एकड़ में फैला होगा, लेकिन मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह कॉरिडोर बहुत जरूरी है। हुआ यह कि दुकानदारों को मुआवजा और नई दुकानें देने का भी ऐलान किया गया। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ की कॉरिडोर योजना को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का उपयोग किया जाएगा। खरीदी गई जमीन बांके बिहारी जी के नाम पर रजिस्टर की जाएगी। कॉरिडोर से भक्तों को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 2022 में हुई भगदड़ की घटना का भी जिक्र किया। वृंदावन कॉरिडोर से तीर्थ स्थल की सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ जाएंगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। काशी और उज्जैन ने तो ऐसा कर दिखाया था। वहां कॉरिडोर बना तो रोजगार भी बढ़ा और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ। फिर ना तो कोई भगदड़ हुई, ना ही श्रद्धालुओं को कोई परेशानी। तो फिर वृंदावन इस मामले में क्यों पीछे रहना चाहता है? वृंदावन के लोग काशी और उज्जैन से सीख क्यों नहीं लेते? क्या वृंदावन का सूरज उगेगा या अंधेरा रहेगा? मैम क्या नाम है आपका? अनामिका। आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से हूँ। आप हर साल आती हैं यहाँ? हाँ, तकरीबन जब मौका लगता है, मे बी इन 2 मंथ्स, मे बी इन 1 मंथ, जैसे मौका लगता है हम जरूर आते हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत बहुत। बाबा तो बुला लेते हैं पर यहाँ के लोग दर्शन नहीं करने देते, क्योंकि व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। मालूम नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। जब वैष्णो देवी सवर गया है, शिरडी सवर गया है, सब जगह पे अच्छा हो गया है, ये क्यों नहीं है? तो इतना बड़ा धाम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूर करना चाहिए इनको, जरूर कुछ सोचना चाहिए कि एक लाइनें हो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। बहुत ही मुश्किल झेलते हैं वो। माँ बाप सिर्फ बच्चों को पकड़ते रहते हैं, और आज की डेट में बहुत सारे बच्चे भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं। तो कितनी इच्छा से आते हैं वो, और उनको वो दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते। तो क्या भाव लेके जाते होंगे कि बाबा हमारे नहीं है? बाबा हमारे ही हैं। तो उनके दर्शनों की व्यवस्था प्लीज प्लीज प्लीज, मैं योगी जी से भी कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ठीक करें इसे, ताकि हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार प्रभु से बना रहे। हम इतनी दूर से आए दर्शन करने, और अच्छे से करके जाए, उनके आशीर्वाद लेके जाए, ना कि धक्के। बाहर से आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो जो कॉरिडोर योगी सरकार बनवा रही है, उससे आप कितना फायदा देखती हैं? फायदा होगा? आशा करती हूँ कि आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि योगी सरकार काम कर रही है। बट अंदर की व्यवस्था में भी उनके कंट्रोल है। जब अगर भक्तों को तकलीफ होती है तो सरकार बीच में इंटरवीन करती है, राइट्स है सरकार के, तो सरकार को आना चाहिए, इस चीजों को संवारना चाहिए। आज मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है यहाँ पर। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट एनीबॉडी, बट इट्स रियली रिक्वेस्ट टू प्रेस, टू मीडिया एंड टू योगी जी टू प्लीज इसको ठीक करें। इतना सब अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा होना चाहिए। अगली बार आऊं तो बेहतर हो। वृंदावन में हुई कुछ पुरानी घटनाओं को जब आप देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये कॉरिडोर क्यों जरूरी है। बांके बिहारी कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इस मंदिर में रोजाना 70 से 75 हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। साल 2017 में ये आंकड़ा हर दिन करीब 30 से 35 हजार श्रद्धालुओं का ही होता था। लेकिन आज हालत ऐसी है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच जाते हैं। त्योहारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ में 50 गुना इजाफा हो जाता है, यानी ये भीड़ सिर्फ त्योहार के मौके पर 20 लाख को पार कर जाती है। जन्माष्टमी, रंग भरनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख को कई बार पार कर चुकी है। 2022 में जन्माष्टमी पर यहां 2 मौतें हुई, इसी वजह से, क्योंकि भीड़ अचानक बढ़ गई, जिसमें राम प्रसाद और निर्मला नाम के 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी मौत दम घुटने की वजह से हो गई। 2023 में मंदिर के हिस्से में एक बिल्डिंग का छज्जा गिरा और उससे 5 लोगों की मौत हो गई। 2022 में 65 साल के लक्ष्मण और 62 साल के मयूर अग्रवाल ने भी अपनी जान गंवा दी। 2023 में पुरानी बिल्डिंग फिर से गिरी, 4 लोग घायल हो गए। 2024 में चंदन सिंह को बंदरों ने घायल कर दिया। इसी महीने की बात है, 6 जून 2025 को यहां दर्शन करने आए हीरा व्यापारी अभिषेक अग्रवाल के बैग में 20 लाख रुपयों का गहना रखा हुआ था। एक बंदर आया और छीन कर लेकर भाग गया। वृंदावन जाने वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सकरी गलियां हैं और वहां मंडरा रहे बंदर हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की संख्या ना के बराबर है। पीने के पानी की भी भारी किल्लत है। सकरी गलियों में कई बार इमरजेंसी की हालत में मेडिकल टीम भी मौके पर नहीं पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति है। इन गलियों के बीच कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं है जिससे फौरन कोई आपात स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। वृंदावन घूमने जाने वाले बुजुर्ग और बीमार भक्तों को ज्यादा रिस्क होता है। गर्मी, भीड़ और सकरी जगह से यहाँ हालात अक्सर बिगड़ते रहते हैं।
नया कॉरिडोर बना तो 1.5 लाख भक्तों को संभालने की यहां पर जगह हो जाएगी। दर्शन करने के लिए सुव्यवस्थित लाइनें लगेंगी और बहुत आराम से दर्शन होगा। मेडिकल की सुविधाएं बढ़ेंगी और इमरजेंसी की स्थिति में वक्त पर पहुंच भी जाएंगी। ऑन साइट डॉक्टर और फर्स्ट एड की सुविधा लोगों को मिल पाएगी। मजबूत ढांचा होगा, पुरानी बिल्डिंग्स की रिमॉडलिंग की जाएगी, श्रद्धालुओं के लिए छांव की व्यवस्था की जाएगी। जैसा आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में शौचालय की व्यवस्था होगी, पीने के पानी का इंतजाम होगा, बंदरों के आतंक पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट हो जाएगी, गार्ड्स की मुस्तैदी बढ़ेगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। सीसीटीवी की संख्या बढ़ाकर निगरानी को और चुस्त दुरुस्त किया जा सकेगा। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था की जाएगी। बांके बिहारी जी के दर्शन आराम से हो सकेंगे, कम इंतजार करना पड़ेगा और सुकून ज्यादा मिलेगा। टूरिज्म बढ़ेगा और कॉरिडोर के आसपास आने वाली दुकानों को फायदा होगा, उनका रोजगार भी बढ़ेगा। मंदिर की सुरक्षा बढ़ेगी, विरासत बचाया जा सकेगा और ढांचा मजबूत किया जा सकेगा। लोकल लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, नौकरियों की संभावना बढ़ जाएगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये सब कुछ होगा। गर्मियों में दर्शन जो इस वक्त बहुत मुश्किल है वो बहुत आसान हो जाएगा। नाश्ते की दुकान है भैया, मिठाई और नाश्ते की। लोकेशन क्या है इस दुकान की? इस दुकान का बांके बिहारी मंदिर के पास है। तो ये दुकान भी कॉरिडोर में आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कॉरिडोर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? विवाद क्या चल रहा है? देखो, जनता को देखते हुए तो कॉरिडोर बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता को अगर परेशानी होगी तो फिर आएगी कहाँ से? अगर जनता को सुविधा मिलेगी तो जनता आएगी। और थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, दुकानदारों को भी नुकसान नहीं हो, चौड़ीकरण भी हो जाए, सबको सहूलियत रहती है, ना दुकानदारों को नुकसान हो ना परदेशियों का नुकसान हो। कॉरिडोर की मांग काफी दिन से उठाई जा रही थी, परियोजना पास हो गई है, जल्दी उस पे काम होगा, लेकिन कुछ लोगों को उस पे आपत्ति है। मैम, आपत्ति तो सबको ही रहेगी, सेटिस्फाइड तो कोई पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता। कभी किसी को आपत्ति होगी, कभी किसी को होगी, लेकिन ना एक आम पब्लिक को देखते हुए इनको कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमारे कलकत्ते में ताकि दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहाँ भी आप जाओ, अच्छे से दर्शन होते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। माने जिसके शरीर में ताकत है वो जाएगा मंदिर, दर्शन कर पाएगा, नहीं ताकत है तो बाहर ही रहो। इतना जानने के बाद आप में से कितने लोगों को लगता है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए और कितने लोगों को लगता है कि ये नहीं बनना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए, हमें कमेंट में ये भी बताते चलिएगा।